आयरलैंड के जनरल वर्क वीजे के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये क्या है। आयरलैंड ने 2026 में ये कौन सा नया प्रोग्राम इशू किया है जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा एक जोश और जज्बा पाया जा रहा है। खासकर साउथ एशियन कंट्रीज से बिलोंग करने वाले हमारे लोग जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, वो इस वीजे के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। तो क्या है तफसीलात, रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। हमारे इंट्रो में आपने देखा कि आज का टॉपिक वो है कि जो बहुत ज्यादा लोगों में इस वक्त एक बेचैनी और एक खुशी का एहसास लिए घूम रहा है, यानी कि आयरलैंड वालों ने जो एक अपना 2026 में प्रोग्राम दिया है वर्क वीजे के हवाले से। तो क्या है ये जर्नल वर्क वीजा? क्योंकि इन देशों की तरफ हमारे लोगों का, इंडिया पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले लोगों का यहाँ आना, यहाँ रहना या जॉब करना, और खास तौर पर ऐसी कोई पेशकश जो उन्हें पीआर के रास्ते की तरफ ले जाए, हमारे लोगों का हमेशा से एक ख्वाब रहा है। और हमारे लोग हमेशा से यही सोचते और ढूंढते रहे, और ढूंढते ढूंढते वो ऐसी ही मंजिलों की तरफ हमेशा से अट्रैक्शन का बायस हैं कि जी हमें किसी तरह से यूरोपियन रीजन की तरफ ले जाएं या यूएस या कनाडा। बस यही कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो हमारे लोगों की भरपूर कमजोरी है। और इस वक्त जो मौका है, ये बेहतरीन इस वक्त मौका है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। इसकी तफसीलात जाने बगैर लेकिन आप इस तक नहीं पहुंच पा सकते। लेकिन क्या है तफसीलात? बिल्कुल बहुत ही सादा, बहुत ही आसान। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो प्लान है, ये जो वीज़ा है, ये हासिल करने वाले बिलाखिर परमानेंट रेजिडेंसी के अहल करार दिए दिए जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले लोगों का एक ख्वाब ये भी होता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ के हम पीआर हासिल कर लें। फिर वो रास्ता एक ना एक दिन बिलाखिर सिटीजनशिप की तरफ भी ले जाता है। तो लिहाजा तमाम तफसीलात इसी वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप ना कीजिए, क्योंकि आपको आप जिस रहनुमाई की जरूरत है वो तमाम इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले तो देखना यह है कि आयरलैंड ने जो हमें लिस्ट दी है, यानी कि कौन सी वो ऑक्यूपेशंस हैं, कौन से वो प्रोफेशंस हैं जहां डिमांड है, जिसके लिए उन्हें स्किल वर्कर्स की जरूरत है। पहले तो सबसे आपने अपना फील्ड ऑफ वर्क का तयन करने के बाद अपनी वेबसाइट से आपने इस चीज को तलाश करना है कि आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो या नहीं। लिहाजा उस लिस्ट की तरफ देखना बहुत जरूरी है कि उन्हें किस फील्ड से मुतालिक लोगों की जरूरत है। अच्छा, पहली बात ये है कि इतनी वर्कर जो इनको चाहिए, इतनी जो शॉर्टेज है इन कंट्रीज में, उसकी बेसिक वजह क्या है कि पॉपुलेशन इस लिहाज से बढ़ नहीं रही है। यानी बूढ़े लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग आपस में शादियां कम करते हैं, बच्चे कम पैदा करते हैं, लिहाजा पॉपुलेशन उस तरीके से स्किल वर्कर्स की और क्वालिफाइड लोगों की, इनकी यहाँ नौजवान नस्ल नहीं बन रही है। इसकी वजह से इन्हें मैन पावर की अशद जरूरत है, जो ये दूसरे मुल्कों से लेकर अपनी इस तमाम अपनी जिंदगी के जो मशीनरी है इसको चलाना चाहते हैं। क्योंकि बहरहाल इन्हें स्किल वर्कर्स की और क्वालिफाइड वर्कर्स की तो जरूरत बहुत ज्यादा है। और जो वो कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें जो बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है, जिसमें सर फहरिस्त जो मैं आपको जब खास खास जो बताऊं तो वो कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, केयर सेक्टर। यानी केयर सेक्टर की जो हम बात करते हैं तो उसमें तमाम वो शोबे आ जाते हैं जो नर्सिस से भी बिलोंग करते हैं, और मेडिकल स्टाफ भी आ जाता है। हॉस्पिटैलिटी से मुतालिक जब बात करते हैं तो उसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स और तमाम वो गाइड्स भी आ जाते हैं जो कि एक हॉस्पिटैलिटी के शोबे से ताल्लुक रखते हैं। फिर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, और इसके अलावा वेयर हाउसेस और लॉजिस्टिक्स। अच्छा, वेयर हाउसेस का तो एक ऐसी एक चीज है कि आंख बंद करके यहाँ जॉब मिल जाती है बहुत ज्यादा, किसी भी चीज की सिवाय सेहत के, और एक आपके अंदर काम करने की लगन हो तो वेयर हाउस की जॉब हासिल करना तो वैसे ही बहुत आसान है। तो वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स जो है साथ साथ हैं दोनों, ये दोनों शोबे भी जिसमें आप बड़ी आसानी से अपनी मनपसंद जॉब हासिल कर सकते हो। अब देखना यह है कि आपके पास फील्ड ऑफ वर्क क्या है, आप किस फील्ड में काम करते रहे हैं। एक खबर बहुत तेजी में घूम रही है आयरलैंड के इस वर्क वीजे के हवाले से कि ये नया कोई प्रोग्राम आ गया 2026 में, कोई ऐसी कोई चीज आ गई है जो बिल्कुल बिल्कुल नई है। यहाँ ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि नई वही बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ चेंजेस हैं जो नई हैं। 2026 से नहीं, ये प्रोग्राम पहले का चल रहा है। उन्हें वर्क अपने प्लान के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी मशीनरी को चलाने के लिए लोगों की बहुत जमाने से जरूरत है। काफी अरसे से इस पर काम हो रहा है, लेकिन अब 2026 में जो नई चीज आई है, पहले भी वीडियो में मैं आपको बताई है कि 2026 में कंट्रीज जो हैं वो सैलरी स्केल बढ़ा रहे हैं। ये चीज नई हुई है, सैलरी बढ़ रही है। ये एक अच्छी पेशरफ्त है सैलरी का बढ़ना, क्योंकि जाहिर है कि इसके पीछे जो कॉज है वो ऑब्वियसली महंगाई है। जब महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ रही है। ऐसे कंट्रीज हमेशा इस चीज पर नजर रखते हैं कि किस तरह से लोग अपनी
जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, उनको किस तरह से मीट करें, कैसे करें। तो लिहाज़ा ये सैलरी का बढ़ना जो एक अच्छा कदम है, ये तमाम हर कंट्रीज़ में ही ये इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। फिर दूसरी ये कि सिस्टम जो है इस वक़्त डिजिटल हो गया है, तो इस वज़ह से ज़्यादा केसेज़ कवर किए जाएँगे। डिजिटल होने की वज़ह से इसकी पॉपुलैरिटी में इज़ाफ़ा होगा, तेज़ी से होगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उसको ये बात पता है कि बाहर से लोगों को बुलाना है। इस वक़्त लेबर शॉर्टेज को उन्होंने जब इस चीज़ को पूरा करना है, तो लेकर उन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज़ और दूसरी तमाम कंट्रीज़ से ही लेबर शॉर्टेज को पूरा करना है। तो ये चीज़ें जो तब्दीलियाँ हैं, ये प्रोग्राम नया नहीं है, ये प्रोग्राम बहुत पुराना है, ये चल रहा है, बहुत ज़माने से चल रहा है। इसको नया लेबल लगाकर बेचना कुछ सही बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं आई है ये हमेशा से चल रही है। जो जो चीज़ है ये एक तरह की हाइप लोग पैदा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब कुछ चल रहा है ज़माने से, लेकिन फिर वही बात कि जब सैलरी में इंक्रीज़ है, जब मैन पावर की उनको बहुत ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल होने की वजह से तेज़ी में केस जो है वो फाइल होंगे। इस प्रोग्राम के तहत एम्प्लॉयर को जो है इस बात की एक सहूलत हासिल है कि उसे गवर्नमेंट की बैक हासिल है, यानी वर्कर्स की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर को भी बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से लोगों को बुला सकता है। यानी उसकी जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, आपके पेपर जमा करने से लेकर यहाँ पहुँचने तक की तमाम फ़ॉर्मेलिटीज़ जो है ना, उनको ईज़ आउट किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, इस कमी को पूरा किया जाए, शॉर्टेज को पूरा किया जाए। लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम है किन लोगों के लिए? जी, ये है नॉन ईयू सिटिज़न्स के लिए, यानी कि अगर आप वही बात है कि जो हमारे कंट्री से लोग बिलॉन्ग करने वाले जो वहाँ हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है, पहले से यूरोप में मौजूद लोगों के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम तक जाने के लिए जो ज़रूरत है वो यकीनन जॉब लेटर की है, जॉब लेटर चाहिए। लेकिन जॉब हासिल कर लेना आयरलैंड में कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तफ़सीली वीडियो इस पर हमारी आपके पास पहुँचने वाली है कि जिसके ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि जॉब लेटर किस तरह हासिल किया जाए। यानी जॉब आयरलैंड में इस वक़्त मसला नहीं है, वो खुद इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ईज़ आउट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब लेटर दिए जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर शॉर्टेज को किसी न किसी तरीके से कवर किया जा सके। अब क्लियर हो गई कि आप नॉन ईयू सिटीज़न हैं, तो आप इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हो। आपके पास जॉब लेटर है, तो आप इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हो। जॉब लेटर आप किस तरह से हासिल करेंगे? जॉब हासिल करने के लिए, जॉब लेटर हासिल करने के लिए आपको हमने पूरी डिटेल्स के साथ एक वीडियो देने वाले हैं, बहुत ही अनकरीब आपके पास पहुँचने वाली है। उसके अलावा भी सवालात आपके ज़हन में ज़रूर होंगे, वो सवालात जो हैं वो हमारे उस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। हम अभी फिर एक प्रोग्राम रखने वाले हैं जिसमें आपके सिर्फ़ एक्सक्लूसिवली आपके तमाम सवालात हम रखेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि डिटेल में जवाब नहीं दिया, बात अधूरी रह गई। उस अधूरी बात को मुकम्मल करने के लिए भी वीडियो आपके पास आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि जॉब ऑफ़र तो आपने ले ली, लेकिन कितनी सैलरी आपको रिक्वायर्ड है इस प्रोग्राम के तहत जाने के लिए आगे? यानी एक स्पेसिफ़िक अमाउंट भी तो होती है ना, जो गवर्नमेंट ने रखी होती है। तो इस प्रोग्राम के तहत आपकी जो पर ईयर की जो तनख्वाह है, वो जॉब लेटर के हिसाब से 30,000 यूरो से लेकर 36,000 यूरो के दरमियान होनी चाहिए। इससे कम अगर है 25,000 है, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यानी आपको अपने केस को एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको ऐसा जॉब लेटर चाहिए जिसमें आपकी सैलरी एनुअली पर ईयर 30,000 से 36,000 यूरो के दरमियान है। अब ये तमाम चीज़ें खुल के आपके सामने आ गई हैं। नॉन ईयू सिटीज़न्स आपको चाहिए। फिर हम आ जाते हैं उस बात पे जो कंसल्टेंट्स फ़ायदा उठाते हैं और आपसे कहते हैं कि गारंटीड है वीज़ा। कतन ना सुनिए, कतन ये बात ना कीजिए, क्योंकि कोई वीज़ा गारंटीड नहीं होता और कंसल्टेंट का इसमें कोई काम नहीं है। कंसल्टेंट इस वक़्त कुछ भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको खुद ही जॉब लेटर लेना है, एम्प्लॉयर के ज़रिए आपको जॉब लेटर मिलेगा। तनख्वाह उसमें आपकी 30,000 से 36,000 पर ईयर होनी चाहिए यूरोज़। तो इसमें आप क्वालीफ़ाई करते हैं। आपके पास ऑथेंटिक ऑथराइज़्ड एम्प्लॉयर का जॉब लेटर होना लाज़मी है। कोई कंसल्टेंट आपको कोई गारंटीड वीज़ा नहीं दिलाने वाला। अपने 50 लाख, 60 लाख जितने भी आपके पास हैं, उनको सँभाल के रखिए। कतई कोई ज़रूरत नहीं किसी भी कंसल्टेंट से आपको किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, क्योंकि मालूमात के बहाने भी वो आपसे 10-15 लाख तो ले ही लेंगे। जो मालूमात है आप यहाँ से फ्री हमसे लीजिए, दे रहे हैं हम आपको सारी मालूमात। बस अपनी तमाम जो आपकी जॉब की, आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो भी फ़हरिस्त है उसको निकाल कर टेबल पे रख लीजिए, देखिए, कलेक्ट कीजिए, वेबसाइट पे जाइए। सब चीज़ों को ऑथेंटिक देखिए, फेक पेपर कोई ना जाए, तमाम पेपर्स की ट्रांसपेरेंसी का ख़्याल रखिए। अब ये चीज़ें बहुत अहम होती जा रही हैं। अब दुनिया में इस तरह से अब मज़ीद कारोबार नहीं चलेगा। बात क्लियर हो गई कि आपको जॉब लेटर चाहिए, एम्प्लॉयर का
ऑथराइज्ड एम्प्लॉयर का तनख्वाह आपको बता दी, 30 से 36,000 यूरो के दरमियान हो, इससे कम ना हो, ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा कि जब आप एम्प्लॉयर का आपके पास जॉब लेटर आता है तो फिर आप या एम्प्लॉयर आपका जो है वो अप्लाई करते हैं एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए। ये एक बिल्कुल सादा सा सिंपल सा प्रोसेस है। इसके भी कंसल्टेंट आपसे आपको अपनी बातों में फंसाकर ये कह सकता है कि जी ये जो परमिट है, ये एम्प्लॉयमेंट परमिट ये मैं आपको लेके दूंगा। यानी कतन आपको किसी कंसल्टेंट से ये चीज मदद लेने की कतन कोई जरूरत नहीं है, आप खुद लेंगे। आपको जब जॉब लेटर मिलता है तो ये एम्प्लॉयमेंट परमिट खुद ऑटोमेटिकली आपको मिलता है। ये लेटर आपके पास आने की देर है कि आप अप्लाई करते हैं इनकी कॉन्सुलेट में जाकर डी वीजा। अब डी वीजा अप्लाई कर देंगे आप, वीजा आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि ये वीजा लगता कितनी देर का है, कितनी देर का मिलता है। इनिशियली ये वीजा आपको मिलेगा 2 साल के लिए, फिर उसके बाद रिन्यू करवाएंगे 5 साल के लिए। जब 5 साल का यानी कि स्टेप 4 जिसको लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी भी कहते हैं, स्टेप 4 ये फिर आपको जो लेके चला जाता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ। तो लिहाजा शुरू में ये 2 साल का है, फिर आपने रिन्यू करवाया 5 साल और उसके बाद लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी। और इस दौरान में ये कि इस तमाम प्रोसेस के दौरान जो पीरियड आपको मिल गया है, आप 2 साल के लिए गए या 5 साल रिन्यू करवा लिया, जो भी कुछ है, इस दौरान में एम्प्लॉयर आपका चेंजेबल होता है। नया रेजिडेंट परमिट, नई वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को। और फैमिली भी आपकी जो है वो पहले दिन से आपके साथ होती है, फैमिली जाने का रूल है, फैमिली साथ जाती है। तो लिहाजा तमाम तफसीलात इस वीडियो में आयरलैंड के इस वीज़े से मुतालिक हमने आप तक पहुंचा दी हैं। वो वेबसाइट जहाँ से ये मालूमात हमने इकट्ठी की होती है आपके लिए, बिल्कुल ऑथेंटिक मालूमात जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, वो हमने अपनी वेबसाइट आपको आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास मौजूद है। आप लिंक को खोलिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए तमाम तफसीलात को, अपने पेपर्स को निकालिए, उनको एग्जामिन कीजिए कि क्या कमी है, क्या बेशी है। सवालात यकीनन जहन में होंगे, वो यकीनन आप हमसे करेंगे। हम आपको देते हैं आपके सवालात के जवाबात, आपकी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन। फिर भी जो भी जिस भी कदम पे रहनुमाई की, सीवी के हवाले से भी आपको रहनुमाई की जरूरत हो सकती है। यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए सीवी, तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपकी बिल्कुल असली और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फिर से कह रहे हैं कि कोई भी इसमें आगे पीछे कुछ ना कीजिएगा, बहुत अच्छा बनाने के लिए कुछ भी झूठ ना डालिएगा। फिर रह जाती है बात कि आपने किसी कंसल्टेंट का सहारा नहीं लेना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेना, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल अल्टरनेटिव वेबसाइट आपके पास मौजूद है, इसी को परस्यू कीजिए। और किस तरह से जॉब लेटर हासिल करेंगे, ये थोड़ी सी आपको यकीनन ये बात टेक्निकल है, थोड़ी सी आपको तंग कर रही है कि हम जॉब लेटर किस तरह हासिल करें। तो उसके लिए किस तरह से जॉब लेटर आपने हासिल करना है, बहुत ही आसान तरीके हैं, आसान टेक्निक्स हैं। आयरलैंड के अंदर इस वक्त बेपनाह जॉब्स की इस वक्त भरमार है, कमी है लेबर की, मैन पावर की। लिहाजा जॉब लेटर हासिल कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं। ये 3 तमाम तफसीलात जो हमने आप तक पहुंचा दी। पहली बार हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने देश का, अपने लोगों का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हमसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।